इस वजह से उन्होंने सुलह हसन तोड़ दी, क्योंकि उसमें यह शर्त थी कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनेंगे, और उन्होंने इसके बरखिलाफ करके इस शर्त को तोड़ दिया। ना इसकी कोई सही सनद है, ना उसकी कोई सही सनद है। अगर है किसी के पास तो हमें बताएं कि इसकी सही सनद भी ये है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 41 हिजरी में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान सुलह हुई। इस सुलह को, जिसको सहाबा ने उस वक्त मुसलमानों के मफाद के लिए बेहतर समझा और मुसलमानों के इन दो रहनुमाओं के दरमियान सुलह हुई, लोग आज उस सुलह को मुतनाज़ा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। शिया तो पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ हैं। कुछ लोग शिया होकर अहले सुन्नत में शामिल हो गए और फिर इस मसले को और बाकी मसलों को उछालते रहते हैं, जिससे मुसलमानों के अंदर कुछ बेचैनी सी पैदा होती है कि असल मसला क्या है। तो इस मसले को वजाहत से बयान करने से पहले ये बात वाज़े हो जाए कि सही बुखारी के अंदर ही रिवायत मौजूद है 2704 नंबर पर, जिसके अंदर वाज़े तौर पर मौजूद है कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर उस वक्त मजबूत था। जब जंग के खतरात थे, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मजबूत लश्कर लेकर आए हुए थे। यानी हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग हार नहीं रहे थे, मुश्किल में नहीं फंसे हुए थे कि उन्होंने मजबूरी से सुलह कर ली और शरैत जैसे भी उन्होंने दे दी मान ली। ये बात नहीं है, बल्कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मजबूत लश्कर था और उन्होंने यही सोचा, और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही, कि मुसलमानों की आपस में जब जंग होगी, जैसे पिछली जंगों में हुआ है, मुसलमानों का जानी और माली नुकसान होगा, इसलिए सुलह होनी चाहिए। और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग हार कर सुलह नहीं की थी, ये बात मद्देनजर रहे। तो जब सुलह हुई तो शरैत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मर्जी से रखी गई, और इन शरैत में कुछ वज़ाइफ भी थे और बाकी भी कुछ बातें थी जो कि तारीख़ की किताबों में मिल जाती हैं। और उन्हीं शरैत के साथ दो शरैत जो एक दूसरे की मुतज़ाद हैं, एक दूसरे की मुखालिफ हैं, ये भी उछाली जा रही हैं। एक शर्त ये कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये शर्त रखी कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खिलाफत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिलेगी। और दूसरी इसके मुतज़ाद ये है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अखीर ज़माने में, ज़िंदगी के अखीर ज़माने में, जब उन्हें लगेगा कि अब मेरा वक्त ख़त्म हो गया है, तो वो कोई मुंतखब नहीं करेंगे आगे के लिए खलीफा, बल्कि मुसलमानों की शूरा पर छोड़ देंगे। तो ये दोनों मुतज़ाद आपस में बातें हैं। तो इन पर अब बात करते हैं, इनकी वजाहत क्या है और इनकी रिवायत की हैसियत क्या है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले इस पर बात करते हैं कि क्या इस तरह की शराइत कुछ समझ में भी आती हैं, रखी जा सकती है इस तरह की शराइत, और बाद में इस रिवायत पर बात करेंगे। तो पहले नंबर पर बात करते हैं कि क्या ये बात की गई थी
कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद ये फैसला शूरा पर छोड़ा जाएगा। तो बात दरअसल ये है कि अगर ये शर्त रखी जाए कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद ये फैसला शूरा पर छोड़ा जाएगा, तो इसका मतलब तो वाज़े ये बनता है कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मान लिया कि खिलाफत हमारा लाजमी हक नहीं है, हम भी अहल हैं और बाकी लोग भी अहल हैं, तो ये हमारे लिए लाजमी नहीं है। इमामत नाम की चीज़ जिस तरह के शिया हजरात कहते हैं वो कोई नहीं है, क्योंकि जब कोई और खलीफा बन सकता है, मुसलमानों का हुक्मरान बन सकता है, और शिया जिस तरह कहते हैं कि सिर्फ यही लोग इमाम थे, यही हकदार थे, तो इस बात की इस शक से नफ़ी होती है। और इससे ये साबित होता है कि फिर इमामत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि जब ये शक मान ली गई कि मसला खिलाफत का शूरा पर छोड़ा जाएगा, तो लाजमी बात है कि फिर इमामत नाम की कोई चीज़ नहीं जिसका हक बनता हो कि खलीफा वही इमाम होगा, वही वक्त का सब कुछ होगा, उसकी मर्ज़ी होगी। ये बात इस अगर शक को माना जाए तो ये बात नहीं बनती इमामत वाली। दूसरी शक कि फिर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनेंगे, तो इसमें यह है कि अगर कोई शख्स जो इस बात को सुन रहा है वो शिया है, तो इस बात से अगर वो ये निकालना चाहता है कि इस शक की वजह से ये साबित होता है कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही इमाम थे, क्योंकि इसके बाद उन्होंने ही बनना था, तो बात यह है कि अगर आपके कहने के मुताबिक हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम थे, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उन्होंने ही खलीफा बनना था, तो उस इमाम ने जिस शख्स को खलीफा सुलह के बाद मान लिया, और ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि वो हारे हुए नहीं थे कि हार की वजह से मजबूरी से मान लिया, उन्होंने ये देखा कि मुसलमानों में जंग व जदल ना हो, लेकिन जंग हार कर नहीं की थी सुलह। और अगर इमाम के होते हुए अगर आपके कहने के मुताबिक कोई और शख्स भी खलीफा बन जाए तो वो नाजायज़ नहीं है, क्योंकि अगर ये काम हराम होता, ये नाजायज़ होता कि इमाम के होते हुए कोई और शख्स भी खलीफा बने, ये हराम बात होती, नाजायज़ बात होती, जायज़ ना होता, तो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह ना करते और उनको खलीफा ना बनाते, क्योंकि वो जंग हारे भी नहीं थे, मजबूर भी नहीं थे इतनी कि जंग हार गए थे मजबूरी से सुलह कर ली, ये बात नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले वज़ाहत से बताया, 2704 नंबर पर रिवायत सही बुखारी के अंदर मौजूद है, जिसमें मौजूद है कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर जो मौजूद था वो मजबूत लश्कर था, ऐसे नज़र नहीं आ रहा था कि वो हारने वाला लश्कर है। तो जब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बना सकते हैं मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लश्कर के होते हुए खलीफा, तो इसी तरह फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खलीफा हैं। अगर आप मानते हैं कि इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो इसके बावजूद भी वो बरहक खलीफा थे, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको माना था और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात की गवाही दे दी। अगर आप मानते हैं कि वो इमाम थे, कि इमाम के अलावा भी कोई शख्स इमाम के होते हुए खलीफा बन सकता है, ये तो हो गया शिया के लिए जवाब, अगर कि वो माने कि इमाम थे वो, हालांकि हकीकत में नहीं थे। दूसरी बात, अगर कोई शख्स अहले सुन्नत है तो उसके लिए अर्ज़ है कि अहले सुन्नत के नज़दीक खिलाफत शूरा के ज़रिए, मुसलमानों के आपस के मशवरे के ज़रिए तय होगी, ना कि किसी शख्स का ख़ानदानी हक है खिलाफत। अगर ख़ानदानी हक होता तो मुसलमान जिनको अहले सुन्नत मानते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल थे, फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो खलीफा ना बनते। अगर अहले बैत का
और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हक था लाजमी, तो फिर वो पहले खलीफा ना बनते और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनते। और अहले सुन्नत का ये कतअन अकीदा नहीं है, नजरिया नहीं है, यानी किसी का ख़ानदानी हक नहीं है। जब ख़ानदानी हक नहीं है तो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ क्यों लौटेगी? अगर वो बन सकते हैं अपनी मर्जी से या दो बंदों के फैसले से, सुलह से, कि एक ख़ास शख्स को बग़ैर शुरा के बना दिया जाए खलीफा, तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा यजीद फिर मुसलमानों के शूराई निज़ाम की वजह से क्यों नहीं बन सकता? यजीद के ऊपर हम बात नहीं कर रहे थे, ना उस पर बात कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि इसी फैसले की वजह से मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ हो रहा है कि उन्होंने सुलह हसन तोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने यजीद को खलीफा नामजद कर दिया था। इस वजह से उन्होंने सुलह हसन तोड़ दी, क्योंकि उसमें यह शर्त थी कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनेंगे, और उन्होंने इसके बरखिलाफ करके इस शर्त को तोड़ दिया। तो जब ये शर्त बन सकती है कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा होंगे, तो ये क्यों नहीं बन सकती शर्त? ये शर्त तो नहीं है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि जब वो भी जिंदा ना रहे, शूरा के ज़रिए, मुसलमानों की मुंतखब लोगों के ज़रिए, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों से राय लेके, लोगों के सहाबा के कहने पर, और लोग भी थे, ताबईन थे, बाकी लोग, सहाबा के मशवरे से, सहाबा की अक्सरियत के मशवरे से अपने बेटे को नामजद करते। यजीद के मामलात क्या थे ये अलग बात है, लेकिन जब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नामजद किया तो सहाबा ने इस बात का यानी इकरार कर लिया, उनकी बैयत कर ली यजीद की कि ये हमारे खलीफा होंगे। दो तीन सहाबा ने इख्तलाफ किया, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बैयत कर ही ली थी। तो ये लोग दो तीन अगर मुखालिफ हैं, अगर आप कहें कि इस वजह से एतराज़ बनता है, तो ये मुखालिफ किस बात के थे कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा ही क्यों खलीफा बने। ये कहते थे कि ख़ानदानी निज़ाम बन जाएगा हुकूमत का, तो ये बेहतर नहीं है, इनकी राय यही थी। बाकी साहबा ने बैयत कर ली, और जब बाकी ने बैयत कर ली तो दो तीन अगर इस बात से मुत्तफिक नहीं थे और आप इसी वजह से मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाएं, तो फिर नऊज़ुबिल्लाह अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तो ज़्यादा साहबा थे जिन्होंने बैयत नहीं की थी और उससे इख्तलाफ रखते थे, और वो उनको गलत नहीं समझते थे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। उनके कुछ एतराज़ात थे कि पहले किसास का और कुछ बातों पर एतराज़ था। इसी तरह इन साहबा का भी ये एतराज़ था कि ख़ानदानी हुकूमत ना बन जाए, ना कि वो ये एतराज़ कर रहे थे कि तुम यजीद को क्यों बना रहे हो। ये अलग बात है वैसे बहस की, लेकिन वो इस बात के एतराज़ दहिंदा थे कि ख़ानदानी हुकूमत ना बने। तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने बेटे को बनाया, अगर हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ये बात हो सकती है तो फिर उनके बेटे के लिए भी हो सकती है, क्योंकि ये एक दो अशख़ास के मुआहदे से अगर ये लाजमी हो सकता है तो वो भी हो सकता है, क्योंकि ना उनका ख़ानदानी हक था ना उनका ख़ानदानी हक था। हुकूमत, खिलाफत किसी का ख़ानदानी हक नहीं है इस्लाम के नुक्ते नज़र से, अहले सुन्नत के नुक्ते नज़र से। अब बात करते हैं कि इख्तलाफ करने वालों ने क्या ये बात कही थी कि तुम इसको बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? तो उनका यही एतराज़ था कि ख़ानदानी निज़ाम ना हो, उनका ये एतराज़ था। अब रिवायत की बात करते हैं, तो रिवायत ये अंसाबुल अशराफ के अंदर बलाज़री, अल्लामा बलाज़री लाए हैं इसको, और इसकी कोई सनद नहीं है, और बाद वाले लोगों ने ये जो रिवायत है हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा मुंतखब होंगे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद, इसकी कोई सनद नहीं है। और कुछ लोगों ने बाद में जो इतनी मोतबर किताबें नहीं थी उन्होंने इसको लिया है, तो उसी किताब से ही लिया है। और दूसरी
बात की भी कि शूरा पर बात होगी, उसकी भी कोई सनद नहीं है सही, ना इसकी कोई सही सनद है ना उसकी कोई सही सनद है। अगर है किसी के पास तो हमें बताएं कि इसकी सही सनद भी ये है। इसकी कोई सही सनद किसी किताब के अंदर इन दोनों जो दोनों शिक्कें बयान की जाती हैं, इनकी कोई सही सनद मौजूद नहीं है। ये दोनों बातें झूठी है, दोनों सुलह हसन की शरैत के अंदर शामिल नहीं है। ये मन गढ़ंत बातें हैं। एक सुन्नियों ने बना ली शूरा वाली और दूसरी शिया ने बना ली हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली, और दोनों से ना उनका मतलब साबित होता है ना इनका मतलब साबित होता है। कोई बात नहीं है, ये दोनों ने मन घड़त रिवायात बनाई हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है, कोई असलियत नहीं है। ये गाली लोगों ने, मुतशद्दिद लोगों ने अपनी तरफ से बना लिए हैं। इनका सुलह हसन की शरीयत के साथ कोई वास्ता नहीं है।